पिछले दिनों के अंदर मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, पहले धरने के ज़रिए और फिर अभी जिस तरह हमारे दुश्मनों ने इसको उठाया, जिस तरह हिंदुस्तान में सेलिब्रेट हुआ धरना, और फिर जो अभी हमारी ये जो अदालत में केस था, इसको जिस तरह इन्होंने उठाया है, मुझे खुशी ये है कि हर बार ये उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि पाकिस्तान किस तरह डिस्टेबलाइज हो जाए। हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि कश्मीर, कभी भी कश्मीर का इशू पाकिस्तान ने 1965 के बाद ऐसा नहीं उठाया जिस तरह अब उठा हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लोग जो इन्होंने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, वो सारा एम्फसिस जो पाकिस्तान ने इस लेवल पे कश्मीर का इशू उठाया हुआ था, वो सारा बैक बर्नर पे चला गया। और कौन सबसे ज़्यादा खुश हुआ? हिंदुस्तान की रेसिस्ट बीजेपी गवर्नमेंट, जो कि बड़ा सेलिब्रेट कर रही थी। पहले उन्होंने बड़ी उम्मीद धरने पे लगाई हुई थी, उधर क्रश हुई। अब उन्होंने सोचा था कि इदारे आपस में लड़ पड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान की डेमोक्रेसी मैच्योर होती जा रही है। हमारे अब वो एक मुल्क में एक डेमोक्रेटिक कल्चर और माइंडसेट आ चुका है। हम इदारे जो एक वक्त कोई समझता था कि क्लैश होंगे, इदारे एक दूसरे के खिलाफ कभी भी नहीं क्लैश करेंगे। सारे इदारों अपने दायरे के अंदर रहना शुरू कर दिया है, और हम हमेशा अपने इदारों को मजबूत करेंगे, अपनी अदलिया को मजबूत करेंगे, उनको पूरी सपोर्ट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो आज हार्मनी है इदारों के बीच में, ये अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान की बीजेपी गवर्नमेंट को खौफ है, और जो हमारा माफिया इंटरनली बैठा हुआ है, जिसका पैसा बाहर पड़ा हुआ है, जो चाहता है मुल्क डिस्टेबलाइज हो ताकि उनका पैसा बच जाए, इन सारों को शिकस्त मिली है। और इंशाल्लाह आगे भी ये इनको शिकस्त मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि एक मुश्किल वक्त से निकल के अब एक प्रोग्रेस, एक आगे बढ़ रहा है, एक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और इंशाल्लाह कोई ताकत इसको आगे बढ़ने से रोकेगी नहीं।